ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और अभी वक्त हो चला है गांव शहर की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाने का। जम्मू कश्मीर में एक और पुलवामा अटैक की साजिश सुरक्षा बलों ने की नाकाम। करेवा इलाके में सिंटेक्स टैंक से 52 किलोग्राम विस्फोटक और 50 डेटोनेटर बरामद। आर्मी चीफ MM नरवणे 2 दिन के दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। LOC का लिया जायजा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम आशा करते हैं कि चीन LAC का पूरी तरह से सम्मान करेगा और एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोई और कोशिश नहीं करेगा। चीन ने माना गलवान में उसके जवानों की मौत हुई थी, हालांकि संख्या अभी भी नहीं बताई। इमरान सरकार जल्द गिलगित बल्चिस्तान को 5वें राज्य का दर्जा देगी। मंत्री ने कहा, नवंबर में यहां चुनाव होंगे। SCO की NSA की मीटिंग में गलत नक्शा दिखाने पर रूस ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। बहुपक्षीय बातचीत में पाकिस्तान को अपना एजेंडा न चलाने की दी हिदायत। अमेरिका ने चीनी जासूसी रैकेट का भंडा फोड़ा। भारत में जासूसी करने के आरोप में 5 चीनी नागरिक पकड़े गए। सरकार के कोरोना रवैये पर लापरवाही को लेकर वुहान में लोग चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत की LAC पर ताबड़तोड़ तैयारी। -50 डिग्री में भी तैनात रहेंगे 20,000 जवान। कड़ाके की सर्दी में भी करेंगे देश की रक्षा। पाकिस्तान ने संसद में आतंकी अड्डों की संख्या बताई। जमात-उद-दावा जैश की संपत्ति की डिटेल संसद में पेश। जमात-उद-दावा और जैश की 964 संपत्तियां फ्रीज। FATF के खौफ से बैकफुट पर आया पाकिस्तान। आतंकियों की जब्त प्रॉपर्टी में 10 बोट भी शामिल। POK में भी जब्त हुई प्रॉपर्टी आतंकी अड्डों का सबूत। STF की टीम ने पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करने के आरोप में मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग के जयपुर में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। भारतीय समुद्री सीमा में चीन की साजिश का खुलासा। पिछले महीने घुसी थी चीनी जहाज की जानकारी मिली थी। भारतीय नेवी ने किया था चीन की कोशिश को नाकाम। POK लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता का बड़ा खुलासा। POK में कश्मीरी महिलाओं का पाक फौज करती है यौन शोषण। पाक से मुक्ति चाहते हैं POK के लोग। राज्यसभा में राजनाथ सिंह का बयान। चीन LAC को नहीं मानता, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह, चीन की हरकतें नहीं करती हैं LAC का सम्मान। कई बार कर चुका है घुसपैठ की कोशिश। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मरे। CRPF का एक डिप्टी कमांडेंट घायल। भारत ने चीन को फिर दिया संदेश। कहा, तनाव कम करने के लिए गंभीरता से करें डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पालन। ब्रिक्स देशों के NSA की वर्चुअल बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत चीन के NSA भी हुए शामिल। चीन अमेरिका में जल्द हो सकती है सीधी लड़ाई। भारत चीन की जंग में अमेरिका भी ले सकता है हिस्सा। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व जनरल नदीम लोधी का बड़ा बयान। इस साल के अंत तक पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत। तब तक भारत के पास S-400 भी आ जाएगा। चीन के कहने पर LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग। LOC पर पाक ने 2 सेक्टर में बनाई युद्ध का माहौल। चीन में अब बैक्टीरियल बीमारी का फैलाव। ब्रुसला बैक्टीरियम से करीब 5,000 लोग बीमार। बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में लीक से हुई है घटना। जानवरों से आदमियों में फैलता है बैक्टीरिया। LAC पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले में ग्लोबल टाइम्स का दावा। भारतीय मीडिया की अटकलें गलत। भारतीय सेना हर तरफ से घिरी हुई है। नेपाल ने फिर छेड़ा नक्शा विवाद। विवादित नक्शा स्कूली पाठ्यक्रम में किया शामिल। 2 रुपए के सिक्के पर अंकित करने का किया फैसला। निजी कंपनियों के पीछे पड़े जिनपिंग। यूनाइटेड फ्रंट की भूमिका में किया विस्तार। विदेशी कंपनियों पर जिनपिंग चाहते हैं नियंत्रण। LAC पर भारत की तैयारी से खौफ में चालबाज चीन। भारत की तैयारियों को बताया अधूरा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, सेना की तैयारी मनोवैज्ञानिक बढ़त की कोशिश। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा। बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारियों में जुटा चीन। डोकलाम के पास एयरबेस अपग्रेड कर रहा है चीन। पावना फार्म हाउस में मिले सुशांत के हाथ से लिखे नोट्स। कहीं कबीर का दोहा तो कहीं लिखा है शेर। समस्याओं के समाधान और भविष्य की रणनीति पर भी मिलते हैं संकेत। अगले हफ्ते खुलेगा सुशांत की मौत का राज। एम्स की विसरा रिपोर्ट लगभग तैयार। फॉरेंसिक विभाग की टीम के साथ आज हो सकती है दिल्ली में CBI की बैठक।
ड्रग कनेक्शन में नाम आने के बाद रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से की गुहार, मीडिया कवरेज रोकने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा, रिपोर्टिंग के दौरान सावधानी बरते मीडिया। मुंबई के कई ड्रग्स पेडलर्स के ठिकाने पर एनसीबी का छापा, जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। सांसद रवि किशन के समर्थन में अभिनेता मुकेश खन्ना का जया बच्चन पर हमला, कहा बॉलीवुड में किसी ने किसी को थाली नहीं दी, गंदगी होने पर सफाई जरूरी। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले पर सांसद रवि किशन को मिला राजू श्रीवास्तव का साथ, जया बच्चन पर रवि किशन की बात नहीं समझने का आरोप लगाया। कंगना ने फिर साधा महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, शेयर की टूटे दफ्तर की तस्वीरें, कहा मेरे कर्म स्थान को शमशान बना दिया। कंगना के खुद को क्षत्राणी बताने वाले बयान पर अनुराग कश्यप का तंज, कहा चली जा चीन पर चढ़ाई करने, कंगना का पलटवार, इतने मंदबुद्धि कब से हुए आप। नरेंद्र मोदी आज बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के अलावा यात्री सुविधाओं से जुड़ी रेल की 1 दर्जन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हंगामे के बीच लोकसभा में किसान से जुड़े 2 बिल हुए पास, वोटिंग से पहले विपक्ष का वॉकआउट, अब राज्यसभा में पेश होगा किसान बिल। अब किसान होगा अपनी मर्जी का मालिक, उपज को सीधे बेचने की होगी आजादी, महंगाई में भी आएगी कमी, बिल पास होने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है दावा। कृषि बिल को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया, विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था भी रहेगी बरकरार। किसान बिल पास होने पर मोदी सरकार को अकाली दल का झटका, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखेगा अकाली। हरसिमरत के इस्तीफे पर पीएम मोदी का जवाब, अकाली दल के दबाव में नहीं आएंगे हरसिमरत कौर, मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र प्रतिनिधि थी। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को बताया नाटक, पूछा क्यों नहीं छोड़ा एनडीए का साथ। आप सांसद भगवंत मान ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को बताया नौटंकी, कहा बिल पास होने से मुनाफाखोरों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर में अब कमांड व्हीकल से होगी आतंकियों की मॉनिटरिंग, 3 किलोमीटर के दायरे में आतंकी गतिविधियों को पकड़ने में सक्षम। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन, नए टर्मिनल से सिर्फ चार्टर्ड विमान भर सकेंगे उड़ान। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, आदिवासियों को गैर हिंदू बताने के खिलाफ अभियान चलाने पर बनी सहमति। दिल्ली दंगे के आरोपी जेएनयू छात्र नताशा नरवाल को कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नताशा अभी जेल में ही रहेंगी क्योंकि वो यूएपीए मामले में भी आरोपी है। अंबाला में आईएएस अधिकारी ने किया ट्रांसपोर्ट गिरोह के अवैध खनन का पर्दाफाश, ट्रक चालकों ने किया अधिकारी पर पथराव, स्टाफ को आई चोट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। 70 साल के होने पर पीएम मोदी को पुतिन, एंजेला मर्केल, बोरिस जॉनसन समेत दुनिया भर के नेताओं ने दी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की दुआएं। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में लगाई गई पीएम मोदी के जीवन को दर्शाती खास प्रदर्शनी, बचपन से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जिक्र। भारत में जल्द मैकलेव ट्रेन पटरी के ऊपर उड़ती हुई आएगी नजर, सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने स्विस रैपिड एजी के साथ की साझेदारी। दिल्ली हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासत तेज, कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने हैदराबाद के मुस्लिम युवक को पीट कर अधमरा किया, पीड़ित मां ने बेटे की सकुशल वापसी की मांग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ी, 20 सितंबर को हजरतगंज थाने पहुंचने का समन हुआ जारी। गाजियाबाद में बना यूपी का पहला डिटेंशन सेंटर, अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को रखने के लिए नंदग्राम में बना है जेल। केंद्र सरकार का देश में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य, इससे लोगों को मिलेगी सस्ती दवाइयां। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद का कोल्ड स्टोरेज योगी के बुलडोजर से जमीन दोज, अब तक 200 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। एंटीवायरस बेचने के नाम पर दिल्ली में बड़ा खेल, सीबीआई ने 5 प्राइवेट कंपनी के खिलाफ दर्ज किया केस, एंटीवायरस के नाम पर ठगी करती थी कंपनी। चीन के वुहान में कोरोना पीड़ितों का दावा प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित वायरस है कोविड-19। कोरोना पीड़ितों पर शी जिनपिंग का कहर, सरकार के खिलाफ केस करने वालों का मुकदमा रद्द, अपनों को खोने वालों और वकीलों को दी जा रही है धमकी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक अगस्ती का निधन, कोरोना संक्रमित सांसद 15 दिनों से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। सांसद अशोक अगस्ती की मौत पर पीएम मोदी और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जताया शोक, बुधवार को लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का हुआ था निधन।
देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए करीब 97,000 केस, संक्रमितों का आंकड़ा 52 लाख के पार। महाराष्ट्र में महामारी से हाहाकार। 24 घंटे में 24,619 लोग कोरोना संक्रमित, 468 लोगों की हुई मौत। पुणे में सबसे ज्यादा 4,983 लोग कोरोना से बीमार, कुल संक्रमित 2,49,000 के पार। 24 घंटे में महामारी ने ली 123 लोगों की जान। मुंबई में कोरोना की एक बार फिर बढ़ी रफ्तार। 24 घंटे में 2,411 लोग हुए बीमार। ठाणे में 2,203, नासिक में 1,909 और नागपुर में 2,176 लोग कोरोना संक्रमित। कंगना ने कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा महामारी से है राज्य का बुरा हाल, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दिल्ली में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4,432 लोग हुए बीमार, 38 लोगों की मौत से कुल आंकड़ा 4,877 तक पहुंचा। यूपी में एक दिन में सामने आए 6,029 नए केस, 81 लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 4,771 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 68,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,36,000 के पार। 2,63,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कोरोना पर बयान, कहा कोरोना से निपटने में पीएम सक्षम, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को जीवन में उतारने की अपील। असम की सबसे उम्रदराज महिला ने कोरोना को दी मात, हाई बीपी से थी परेशान, 10 दिन में अस्पताल से लौटी घर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर डोनेट किया प्लाज्मा, कहा रक्तदान सबसे बड़ी सेवा। दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल की अनोखी पहल, कोरोना के इलाज के दौरान वार्ड में खेल सकेंगे बच्चे। शिवकाशी के पटाखा फैक्ट्री में जान जोखिम में डालकर मजदूर कर रहे हैं काम, कोरोना नियमों का नहीं हो रहा है पालन। रायगढ़ के डिप्टी एसपी की कोरोना से हुई मौत, नवी मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना और लॉकडाउन से हिमाचल के पर्यटन विभाग को भारी नुकसान, सरकार के मुताबिक राजस्व में आई 4,000 करोड़ रुपए की कमी। नासिक के कोविड सेंटर में पीएम केयर फंड से आए 25 वेंटिलेटर भाग रहे हैं धूल, बीजेपी विधायक ने उठाया मुद्दा। कोरोना की वजह से देहरादून में सप्ताह के अंत में बंद रहेगी दुकानें, दून उद्योग व्यापार मंडल ने फैसला लिया। कोच्चि में सोना तस्करी मामले को लेकर केरल के मंत्री केटी जलील से 8 घंटे की पूछताछ हुई है, एनआईए कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में तुलसियान बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों को दिया धोखा, 10 साल के बाद भी बायर्स को नहीं मिले घर। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष की चाकू गोद कर हत्या, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी गोदावरी में हुआ मजेदार वाकया, चोरी करने गए चोर को आ गई नींद, खराटे की वजह से पकड़ा गया चोर। महाराष्ट्र के नालासोपारा में दुकानदार की सूझबूझ से लुटेरा हुआ फरार, सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश जारी। हरियाणा के रेवाड़ी से पाकिस्तान का जासूस हुआ गिरफ्तार, सेना में नौकरी करता है आरोपी जवान। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 12 लाख रुपए का इनामी हाथ को नक्सली गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में हाथ पैर बंधा युवक बाजरे की खेत से बरामद, अपहरण की आशंका के बीच पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की अवैध वसूली का भंडाफोड़, पैसा नहीं देने पर डिलीवरी के बाद प्रसूता और नवजात को जमीन पर लेटाया। अयोध्या में सड़क पार करते एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को बाइक ने मारी टक्कर, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में किए गए भर्ती। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बरेली में फर्नीचर दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से कई दुकानें खाक, व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के नंदुरबार में अवैध तेल कारखाने में लगी आग, चपेट में आने से कई घर में आग में जलकर खाक। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण मूसी नदी से बाहर निकला मगरमच्छ, झलक पाने के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। बिहार के किशनगंज में भ्रष्टाचार का दिखा नायाब नमूना, करोड़ों की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम बनाया गया है, 7 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किए गए इस चॉकलेट म्यूजियम में 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी मौजूद। पूर्व मॉडल ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया आरोप, वर्ष 1997 में यौन शोषण करने का आरोप। आईपीएल के 13वें सीजन का कल से आगाज, कोरोना के चलते स्टेडियम में बिना दर्शकों के होगा आईपीएल।
लखनऊ में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता, भीख मांगकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक घर में दाखिल हुआ तेंदुआ, पालतू कुत्ते को दबोच फरार हुआ खूंखार। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,